इस समय आपको सबसे बड़ा डर क्या था आपके दिमाग में? मेरे को यही डर था कि मतलब ये कितना टाइम लगने वाला है और बेबी भी है, मैं फीड भी सही से नहीं कर पाती ना, तो मैं उसको गोद में ले पाती थी। मनीषा मैम का हमें पता चला क्लाउड9 के बारे में, तो फिर हम क्लाउड9 विजिट किए। आई होप कि 9 महीने का प्रेगनेंसी का सफर आपका बिल्कुल सही था। बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमने जो भी हमें हुआ प्रॉब्लम, हम मैम को तुरंत कांटेक्ट करते थे। मैम 24/7 अवेलेबल होती थी। जी हाँ, डॉक्टर और साथ में हॉस्पिटल, इन दोनों ने आपको कैसे सपोर्ट दिया? डॉक्टर का तो बहुत सपोर्ट रहा। आखिर रिकवरी कैसे हुई? तो ये तो हमने प्रोसेस देखा कि वैक भी लगा, सब कुछ हुआ, देन रिकवरी कैसे हुआ? तो सर जहाँ तक बात है इन्फेक्शन होने के बाद बैक लगा, उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो सर ये जो जर्नी था बैक के बाद भी हमारे लिए इतना स्मूथ नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। तो जब हमारी फर्स्ट ड्रेसिंग हुई तब चीजें नॉर्मल थी। उस समय मैम ने CBC and CRP टेस्ट भी करा के हम लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर भी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन और मेरे चैनल हेल्दी बचपन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक माँ का सफर, एक परिवार का सफर, साथ में डॉक्टर उसके साथ जो खड़े थे उनका सफर, उनकी कहानी हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि एक छोटी सी लापरवाही कभी कितनी बड़ी परेशानी में बदल सकती है दोस्तों, और इन सभी से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलता है। तो आज हमारे साथ निधि है। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष है। तो निधि, आयुष, आपका हमारे चैनल हेल्दी बचपन में स्वागत है। तो निधि, मैं पहले जानना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आयुष अपना इंट्रोडक्शन दें। एक्चुअली सर मैं बैंकिंग प्रोफेशन से हूँ। जी। तो अभी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने ब्रेक लिया थोड़ा, तो मैं हूँ एक्चुअली बैंकिंग प्रोफेशन से। आप कौन से बैंक से जुड़ी हुई है निधि? मैं ICICI बैंक। ICICI बैंक। जी। और आयुष, आप क्या करते हैं? सर मैं IT प्रोफेशनल हूँ। अभी मैं US बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हूँ। नोएडा 2 साल पहले हम लोग शिफ्ट हुए। पिछले 7 सालों से हम लोग बैंगलोर में ही थे। अच्छा, नोएडा रिसेंटली आए। जी हाँ सर। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप प्रेगनेंसी की न्यूज आई, आपको कैसा फील हुआ? पहले 9 महीने का प्रेगनेंसी बताया, बाद में हम इस कहानी पे आते हैं। सर जब हमें पता चला कि हम पहले तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने चेक ही नहीं करा था। तबीयत खराब हुई तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने चेक किया। वहीं पे हमने सब कुछ देखा, किट वगैरह जितनी चेकिंग होती है सब किया, हमने टेस्ट भी लिया। तो हाँ, ये अच्छा फील हुआ कि पॉजिटिव भी होना चाहिए। जब हमें टेस्ट किट दिया गया तो डर भी लग रहा था, हम नर्वस भी थे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो मतलब एक था कि अगर है तो पॉजिटिव ही हो। तो फिर जब हम टेस्ट किए तो पॉजिटिव ही आया, तो हमें अच्छा लगा ये जान के। फिर हमारी जो जर्नी है, पहले हम कहीं और दिखाए थे, मदरहुड में दिखाया था हमने। फिर हुआ कि हम घर के पास शिफ्ट होते हैं, फिर वही रिव्यू के थ्रू हम मनीषा मैम का हमें पता चला क्लाउड9 के बारे में, तो फिर हम क्लाउड9 विजिट किए। तो फिर हमारा वहां से प्रेगनेंसी का सारा, आई होप कि 9 महीने का प्रेगनेंसी का सफर आपका बिल्कुल सही था। बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमने जो भी हमें हुआ प्रॉब्लम, हम मैम को तुरंत कांटेक्ट करते थे। मैम 24/7 अवेलेबल होती थी। जी। हाँ, तो ये हमारा अच्छा रहा, तो जर्नी हमारी अच्छी रही। जी हाँ, सी इज वेरी काइंड, मैं तो जानता हूँ। और सी इज ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू पेशेंट, सी टेक्स ऑल कॉल्स 24 आवर्स। ये तो उनकी USP है। तो डिलीवरी डेट कौन सी थी आपकी? हमारी डिलीवरी डेट 19 मार्च की थी सर। जी। तो 19 मार्च को बच्चा डिलीवर हुआ और डिलीवरी तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ये हमें भी नहीं पता चला। एक्चुअली सर 19 को हमारी डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद वही 3 दिन की होती है कि हमें एडमिट रहना होता है, तो हम एडमिट भी थे। हम 21 को फिर घर गए और उस दिन भी सब सही था। 22 भी हम मॉर्निंग तक ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ, बट इवनिंग से मेरे को थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आने लगा। वो फर्स्ट डिस्चार्ज, वो मेरे को समझ भी नहीं आया कि ये फर्स्ट डिस्चार्ज है या क्या है। मतलब पूरा वो, मैं सो गई थी, पूरा मेरा पेट गीला हो गया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी तो साइकिल का टाइम है, हो सकता है उसकी वजह से ये गीला हो गया होगा। तो मैं चेंज कर ली, चेंज करके आई, फिर से वो गीला हुआ। मतलब ऐसा पूरी रात चलता रहा, 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे हुआ। तो फिर मेरे को लगा नहीं, ये कुछ और ही है। तो मॉर्निंग हमने मैम को कॉल किया। मैम ने बोला आप आओ, हम देखते हैं क्या। तो फिर मैम ने चेक किया तो बताया ये तो पस आ रहा है, और ये पस जो था वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम था कि इन्फेक्शन आया कहाँ से। अब था तो मुझे पता ना, मैम को भी लग रहा था कि मैंने तो प्रॉपरली स्टिच किया, सब कुछ किया, देखा,
तो फिर आया कहाँ से इनको, मतलब तो फिर हमने टेस्ट कराया, फिर टेस्ट में पता चला कि कुछ इन्फेक्शन आ गए, मतलब वॉशरूम के थ्रू या कुछ भी अच्छा, हुआ है। यूरिन इन्फेक्शन का भी चांस, इन्फेक्शन भी कह सकते हो। जी। मेनली वही था, जैसा मैम ने बताया कि उसके थ्रू कभी कभी हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन था और ये काफी लंबा चला। मैम को 2 टाइम्स तो मैम को करना पड़ता था ड्रेसिंग बस निकालने को, तो वो ड्रेसिंग करती थी मॉर्निंग में फिर इवनिंग में। तो फिर हमें लगा कि अभी ये वो पेनफुल भी होता था, मैनुअल ड्रेसिंग जो करना हुआ वो पूरा क्लीन करके पस को पुश करके निकालती थी मैम गॉज के थ्रू, तो वो टाइम टेकिंग भी था और फिर आईवी भी लगती थी मुझे, तो काफी टाइम मेरा जाता था और घर पे बेबी भी थी। जी हाँ। तो फिर मैम को लगा कि हम कुछ और भी देखते हैं, तो एक वैक प्रोसेस होता है जिसमें मशीन लगती है, उसमें वो मशीन जो होती है सक्शन के थ्रू पूरा पस निकाल पूरे पस को ड्रेन कर लेती ड्रेन जी कर हाँ, लेती जी है। हाँ। तो मैम ने फिर वो वैक लगाया मेरे को, तो वैक में जब लगती है तो होता है पेन थोड़ा, लेकिन हाँ उसमें कि आपको बार बार ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है कि आपको मॉर्निंग भी आना इवनिंग भी आना, आने की जरूरत नहीं थी। हॉस्पिटल वैक लगा के हम घर चले गए थे, मतलब एक दिन हम एडमिट रहे थे बस देखने के लिए ऑब्जर्वेशन में कि वो कैसे वर्क कर रहा है वैक। तो मैम ने एक दिन हमें रखा था ऑब्जर्वेशन पे, उसके बाद मैं घर चली गई थी, तो घर पे ही मुझे आईवी लगती थी और पस भी उसके थ्रू, मतलब मेरे को लगता है 1 वीक में पूरी पस ड्रेन हो गई थी थोड़ी बहुत। जो हालात चल रहे थे कि ड्रेसिंग हुई फिर वैक लगा और सब कुछ अच्छा हो रहा था, इस समय आपको सबसे बड़ा डर क्या था आपके दिमाग में? मेरे को यही डर था कि मतलब ये कितना टाइम लगने वाला है और बेबी भी है, मैं फीड भी सही से नहीं कर पाती ना, तो मैं उसको गोद में ले पाती थी। बहुत ही मतलब थोड़ा हाँ बहुत पेनफुल जर्नी। क्योंकि निधि मैं बताऊं आपको, किसी भी मेडिकल पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि उसके दिमाग में ख्यालात बड़े बुरे बुरे आते हैं और उस समय आपको अच्छे ख्याल कभी नहीं आते, बिकॉज आप परेशान होते हैं दोस्तों, और उस समय आपको लगता है कि हे भगवान कहीं ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए, और उस समय आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद इसी हालात से निधि और आयुष गुजर रहे थे। और आयुष आप बताएं कि जब ये था तो इसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है कि फिजिकल और फाइनेंशियल, जैसे कि आप काफी थक जाते हैं भागते भागते, आपका पूरा एकदम टाइमिंग बदल जाता है, घर में एक छोटा बच्चा आ गया हुआ है, तो इसमें आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आपने कैसे डील किया? तो सर स्टार्टिंग में सबसे पहला जो हमारा चैलेंज था वो था कि पहले इनको ठीक होना था एट एनी कॉस्ट, बिकॉज बीइंग अ न्यू मदर फर्स्ट टाइम घर में बेबी भी है, उनका ठीक होना बहुत जरूरी था। तो मेरे कॉर्पोरेट्स ने काफी सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इवन पेटर्निटी लीव्स काफी दिया, बट उनके भी एक लिमिट है, उनके बियॉन्ड हम लोग जा नहीं सकते थे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक तक उन्होंने पेटर्निटी लीव दिया जो मैंने यूज किया, प्लस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ने सपोर्ट किया। बट जो एडिशनल ये सब आ गया एक चैलेंजेस था हमारे लिए, क्योंकि हैविंग सच थिंग थोड़ा सा होता है, एक बच्चा होना प्लस एक सेलिब्रेशन का भी एंगल होता है कि घर में बच्चा आया है थोड़ा सेलिब्रेट करें। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हमारे लिए था कि पहले बच्चे और माँ को संभालना बहुत जरूरी था। तो हमने फिर इंटरनली डिस्कस किया कि पहले प्रायोरिटाइज करते हैं बच्चे और माँ के हेल्थ को। तो हमने अपना जो फंक्शंस था उसको डीप्रायोरिटाइज पहले किया, लेट्स गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस, फंक्शंस पार्टियां होते रहेंगी, सो वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट फाइनेंशियल पार्ट, हमने सारा फोकस इधर शिफ्ट किया। सेकेंडली हमने ये ऑब्जर्व किया सर कि जैसे मैम की कॉन्टैक्ट्स थी एंड जो उन्होंने वैक प्रोवाइड किया, हमने थोड़ा सा मार्केट स्टडी भी किया क्या वैक की ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट चल रही है। सो कंपेरेटिव हमें लगा कि इट्स अ गुड डील, हमें अच्छा मिला है। सो उस तरह से हमने इस तरह को बैलेंस किया, एक तरफ हमने अपनी साइड फाइनेंशियल संभाला, प्लस जहां तक एक डॉक्टर्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल अंडरस्टैंड अस। मेरा अगला प्रश्न यही है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का सपोर्ट होना दोस्तों बहुत जरूरी है। एक ऐसे समय जब आप एक मानसिक दुविधा में है, मानसिक परेशानी में है, जहां आप डबल कैच सिचुएशन में है, जहां आपको बच्चे को भी देखना है, सेलिब्रेशन डिले हो रहा है, हर दिन ये प्रश्न हो रहा है कि भाई ये ठीक कब होगा, वहां आपके डॉक्टर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो निधि, मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर और साथ में हॉस्पिटल, इन दोनों ने आपको कैसे सपोर्ट दिया? डॉक्टर का तो बहुत सपोर्ट रहा, मैम का तो बहुत सपोर्ट रहा। इवन मुझे थोड़ा भी कुछ होता था तो मैं उनको बोलती थी और वो आती थी, देखती थी प्रॉपर्ली। मुझे यहाँ तक ये भी याद है कि वो एक अगर गॉज से क्लीन भी करना है तो वो कोई और भी कर सकता है, मैम की असिस्टेंट भी कर सकती है, या फिर ड्रेसिंग करना लगाना, बट मैम खुद आती थी, वो खुद से करती थी, बोलती थी नहीं रहने दो मैं कर दूं। मैं अपने सारे साथी दोस्तों डॉक्टर को कहना चाहूंगा, देखिए पेशेंट हर बात को गौर करता है। निधि ने यह भी गौर किया कि ये काम असिस्टेंट कर सकता था और डॉक्टर मनीषा ने खुद किया। तो ये मैं चाहूंगा कि ये मैसेज डॉक्टर तक पहुंचे कि आपका थोड़ा सा समय
उसको कितनी मानसिक मजबूती दे सकता है, उस बीमारी से उबरने में कितनी ताकत दे सकता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो निधि, मैं जानना चाहूंगा कि ये तो डॉक्टर की बात हो गई, हॉस्पिटल ने भी आपको सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब परेशान होते हैं तो हम सबसे नजदीक के लोगों को मोरल सपोर्ट चाहते हैं, उनका हर तरह का सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि इमोशन जो है ना वो अपनों से पहले ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? फैमिली में भी सबने सपोर्ट किया, बट हाँ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा। मतलब हर चीज में मेरे को जब भी जरूरत हुआ ये थे, मतलब हर जगह पे थे ना, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, जिस जैसे भी करना हो ये हर जगह पे। मैं आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से जब से मेरी पॉडकास्ट की बात हुई निधि की, तो आयुष का नाम जरूर आया, इसलिए मुझे इनका नाम याद हो गया। और मेरे सारे स्टाफ्स का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है इस कपल के लिए। इसीलिए अगर आप गायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप पहले कपल है जिनका हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी तक मैं सिर्फ पेडियाट्रिक पेशेंट का किया हूं और आप पहले कपल हो, और आई गॉट वेरी गुड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ बोथ ऑफ यू। और मेरा मानना है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर पेशेंट अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा। तो इसमें मैं इस पॉडकास्ट के जरिए अपने मरीजों को, पेशेंट को, एक आम जनता को मैसेज देना चाहता हूं, अपने डॉक्टर में विश्वास रखें। कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि उसके मरीज को थोड़ी सी भी दिक्कत हो। अगर उसको दिक्कत होती है तो वो भी आहत होता है, वो भी चाहता है कि मैं इसको किस तरीके से ठीक करूं। और इसमें एक जो आपस का विश्वास होता है वो आपके जर्नी को, उस तकलीफ के जर्नी को आसान बना देता है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि इस तकलीफ में कोई एक ऐसा इमोशनल मोमेंट मुझे बताए निधि जो हम लोग को छू जाए। वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आप इसको सबसे ज्यादा इमोशनल समझते हैं? कोई ऐसा क्षण जहां आपने आयुष की तरफ से, परिवार की तरफ से या बच्चे की तरफ से आपने महसूस किया जो आपके लिए सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट था? ऐसा तो बहुत सारा है सर, लेकिन मेन तो बेबी की तरफ से ही है। मेरे को जब भी ऐसा लगता था मेरे को बहुत फीवर है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं उठ के बैठ नहीं पाऊंगी, इवन मैं बैठ भी नहीं पाती थी, वो पाइप लगी थी पेट के थ्रू, तो मेरे को बैठने में दिक्कत होता था। लेकिन जब भी बेबी रोती थी ना तो मेरे को नहीं पता मेरे को क्या होता था, मैं उसको उठा लेती थी और मैं खुद भी बैठ जाती थी। और मेरे को दर्द हो रहा है बट मेरे को फील नहीं होता था, लगता था ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे पास तो बेबी है, यही बहुत है। तो दोस्तों, इसीलिए माँ महान है। कभी कभी हम फादर लोग को इस बात की जलन भी होती है, लेकिन सच्चाई तो मानना ही पड़ेगा, माँ की भावना सबसे ऊपर है, यह बिल्कुल अलग है। इसका सिर्फ हम लोग आकलन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन जो एहसास है माँ का, वो माँ ही समझ सकती है एक बच्चे के लिए। जी हाँ निधि, तो आयुष मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तो काफी तारीफ हो चुकी है कि आपने सपोर्ट किया, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर रिकवरी कैसे हुई? तो ये तो हमने प्रोसेस देखा कि वैक भी लगा, सब कुछ हुआ, देन रिकवरी कैसे हुआ? तो सर, जहाँ तक बात है इन्फेक्शंस होने के बाद बैक लगा, उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो सर ये जो जर्नी था बैक के बाद भी हमारे लिए इतना स्मूथ नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। क्योंकि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इन्फेक्शन जा भी रही थी फिर वापस आ भी रही थी। तो जब हमारी फर्स्ट ड्रेसिंग हुई तब चीज़ें नॉर्मल थी। उस समय मैम ने CBC एंड CRP टेस्ट भी करा के हम लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर भी रहे थे। तो कभी इन्फेक्शन काफ़ी नीचे जा रहा था और कभी सडनली बढ़ जा रहा था, तो हमें पता नहीं होता हो क्या रहा है। इवन एक ऐसा पॉइंट आया सर कि जब वी हैव ऑलमोस्ट रिमूव द वैक, बट फिर सडनली बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, 104-103 के आसपास जा रहा था। उस समय हमें इतना डर लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लिटरली डोलो या कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी एंड आई वॉज अबाउट टू ब्रेक डाउन, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैम ने बोला था कि ऑब्जर्व फॉर 2 आवर्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा था और मैं लिटरली पट्टियों से लगा रहा था सर पे कि अब तो कुछ भी करके कम हो जाओ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितना दूर रह सकती है, क्योंकि उसे भी फीड कराना है, लेकिन उसका बॉडी इतना वार्म है कि वो फीड भी नहीं करा पा रही है। तो इतना डिफिकल्ट था। लेकिन जो एक्चुअल रिकवरी सर स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं वो बच्चे ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहीं ना कहीं जब वो हमारे पास आती थी और वो हंसती थी, तो एक अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आता था हमारे लिए कि नहीं, वी हैव टू वर्क और इसके लिए हमें फिर से रिकवर होना है। वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इन बिटवीन कि चलो हुआ। हर किसी की लाइफ में एक बैड टाइम्स आता है, बट ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और उस तरह हमने फिर बहुत सपोर्ट किया। ना केवल हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज, मेरे पापा मम्मी सबको यहीं थे। दे टेक केयर ऑफ दैट कि तुम संभालो पहले, हम लोग इसको संभालते हैं। सो इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन सबका, कि मिल के सब ठीक करते हैं।
देखिए, पॉजिटिविटी से बहुत सारे निगेटिव चीजें भी पॉजिटिव हो जाती हैं, और इस कपल से हम यही देख रहे हैं इनकी कहानी से कि इन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया और इसमें सामूहिक योगदान दिया। और यहीं पे पेरेंट्स, रिलेटिव्स का रोल होता है कि आप अपने काम को डिवाइड कर ले, एक दूसरे को मोरल सपोर्ट दे, मेंटल सपोर्ट दे, फिजिकल सपोर्ट दे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे। कोई भी नहीं चाहता अस्पताल जाना। लोग तो शायद अपनी प्रार्थना में भी बोलते हैं कि डॉक्टर का मुंह न देखना पड़े। सही है, शायद अगर मैं एक मरीज के रूप में बोलूं तो मैं भी यही चाहूंगा, और शायद सभी चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन हम हर उस मोमेंट पे खड़े हैं जहां किसी मरीज को हमारी जरूरत पड़ती है। तो इसका पॉजिटिव टेक अवे क्या है निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसका पॉजिटिव टेक अवे यही है कि हमें डॉक्टर को ट्रस्ट करना ही है, उनकी बातें सुननी है, जो भी मेडिसिन हैं, जो भी हमें सारे कुछ टाइम पे ही लेना है। अगर हमें थोड़ा भी लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे इशू है, तो हमें एक बार डॉक्टर को पूछना है, यहाँ पे इशू लग रहा है, मुझे ये बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। मतलब जो भी डॉक्टर होते हैं आपको उनको फॉलो करना है। हम ये नहीं बोल सकते नहीं डॉक्टर ने कुछ किया होगा गलती जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो गया, या फिर हम ये भी नहीं सोच सकते कि इन्फेक्शन हो गया तो अभी हम ठीक नहीं होंगे या बहुत लंबा जाएगा। ये चीजें आती है मन में कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं तो प्रॉब्लम होगा, स्टिच में ही होगा। मुझे यही लगता था पहले कि डॉक्टर से ही कुछ हुआ होगा, कहीं से हो सकती है मेरी ड्रेसिंग अच्छे से नहीं होगी, हुई होगी जिस दिन मैं वापस आ रही थी, मतलब डिस्चार्ज हो रहा था। पहले मुझे यही लगता था, बट धीरे धीरे जो भी चलते गया, मैम से बातें होते गई, प्रोसेस जितने भी प्रोसेस थे चलते चले गए, तो मुझे यही समझ आया कि हमें फॉलो करना होगा डॉक्टर को। और अगर कुछ हुआ है तो मेरी भी कहीं ना कहीं मेरी तो गलती होगी ही होगी, कहीं डॉक्टर। देखिए, मैं निधि कहना चाहूंगा कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है आपके थ्रू। बहुत पेरेंट्स को जिनसे आप मिलते हैं, क्लोज है, उनको कहते हैं, बहुत लोग को इस पॉडकास्ट के जरिए। तो इस पॉडकास्ट से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि एक डिलीवरी जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यह एक लंबी जर्नी है जहां पेशेंट के रिकवर होने तक और बेबी को फीडिंग तक करा लेने तक का सफर है, जिसमें आपको सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। खास करके आपने अपने वुंड का ध्यान जरूर रखें, उसमें डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं, उस पर कोई पानी ना पड़े, वहां कोई यूरिन या कोई भी ऐसा लिक्विड ना जाए जो कि इन्फेक्शन को जन्म दे। यह बहुत जरूरी है, यानी पोस्ट डिलीवरी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर पेशेंट के चेहरे पे आप एक खुशी देखेंगे अस्पताल से बाहर निकलते हुए, लेकिन ये आधी जर्नी होती है दोस्तों। जो फॉलो अप के एडवाइसेज होते हैं, आपको कौन से दिन वापस अस्पताल में आना है। निधि का केस अच्छा इसलिए भी हो गया क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स की सारी बातें मानी और फॉलो अप पे टाइम टू टाइम गए, ड्रेसिंग टाइम टू टाइम कराया। अक्सर इसमें पेशेंट दुविधा में होता है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन के चक्कर में। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में, हर डॉक्टर की अपनी राय होती है और वो गलत नहीं होती है, शायद उसको उसी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो जब आप डॉक्टर्स को चेंज करते हैं, कई और डॉक्टर से सलाह लेते हैं, राय बदल जाती है और उसमें कभी कभी आपको दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि हर डॉक्टर की राय अलग है। फिर आप फिर से एक नई जर्नी चालू करते हैं, वापस हो सकता है फिर आपको वहीं आना पड़े। तो डॉक्टर्स और फैमिली का जो, पेशेंट का जो सामंजस्य है वो बना रहना चाहिए। इससे एक सीख हमें मिलती है कि डिलीवरी के बाद भी आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, पूर्ण स्वस्थ कराना है बच्चे को, और कि बच्चा स्वस्थ रहे उसको भी ध्यान रखना है। और मुझे लगता है निधि और आयुष इसके लिए एक परफेक्ट कपल है, जिन्होंने इस मेडिकल जर्नी में डॉक्टर का और अस्पताल का साथ दिया, अपने इलाज में इन्होंने अपना योगदान दिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है। जहां आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में रहते हो दोस्तों, हमें भी एज अ डॉक्टर अच्छे मरीजों की तलाश होती है और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर पेशेंट का सपोर्ट रहे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, डॉक्टर अपना 200% देगा। हम भी इंसान हैं, हम भी भावनाओं को समझते हैं, आपकी तकलीफों को समझते हैं, और भगवान न करे कि किसी के भी वुंड में ऐसा इन्फेक्शन हो, लेकिन ये ऊपर वाला आके नहीं करेगा, ये उस पेशेंट को करना पड़ेगा और उस डॉक्टर को इस बात का ध्यान रखना है उसका मरीज सही हो जाए। तो थैंक यू निधि, आयुष, आप इस पॉडकास्ट में आए। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारा समाज एक हेल्दी समाज हो। और मेरे चैनल का तो नाम ही है हेल्दी बचपन। थैंक यू दोस्तों।